आज हम लोग शुरू करते हैं बिहार एक परिचय, इम्तियाज़ अहमद, पार्ट 3। प्लीज़ सब्सक्राइब मी ऑन पैशनेट _ रंजन। हाँ, शुरू करते हैं। राज्य व्यवस्था। राज्य की कार्यपालिक शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य प्रशासन के वैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता का अर्थ है सभी। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं हो। राज्य के राज्यपाल को उसके पद पर हटाने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है सभी को। राज्य के मताधिवक्ता, महाधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों को, राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को। राज्य में राज्यपाल संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये गलत है। राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है। राज्य में समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों यानी राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य में राज्यपालों को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? तो राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्य की विधियाका। राज्य में विधानमंडल के अंग होते हैं उपयुक्त सभी: राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है उपयुक्त सभी: राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? 169। राज्य में विधानसभा की अवधि होती है 5 वर्ष। राज्य में विधान परिषद की अवधि कितने वर्ष का होता है? इसका विस्तार नहीं हुआ है, वह हमेशा चलते रहता है। वह भारतीय नागरिक राज्य के विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। वह भारतीय नागरिक राज्य के विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 75। निम्नलिखित राज्यों को कहाँ विधान परिषद है? बिहार में। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद द्वारा। न्यायपालिका। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 9 फरवरी 1916। पटना उच्च न्यायालय की स्थायी बेंच है, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य में उच्च न्यायालयों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी सही है। उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य में के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण होता है शामिल है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु है 62 वर्ष। राज्य में प्रथम विधि सरकारी अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल भी कहते हैं। राज्य में मताधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। स्थानीय पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, 3 लेवल पे है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी सही है। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव के स्तर की होगी। मध्य स्तर पर पंचायती समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा। सबसे उच्च स्तर पर या तृतीय स्तर पर जिला परिषद के गठन किया जाएगा। बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी सही है। ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7,000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा। प्रत्येक 1,500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है। ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होगा। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति में एक सदस्य का चयन होगा 5,000 की आबादी पर। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद में एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर होगा? 50,000। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थानों पर पदों के सभी कोटियों महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 50%। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग के कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 20%। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के संबंधित कौन सा कथन सही है?
सभी सही है। इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन होगा। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007। बिहार ग्राम कचहरी नियम मित्र नियोजन एवं सेवास्त्र 2007। बिहार में अंतिम बार पंचायती चुनाव कब हुआ? तो ये 2016। इसमें नहीं दिया हुआ है, पुराना डाटा है। वर्ष 2016 में बिहार पंचायती राज का चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ? 10। बिहार में वर्ष 2016 में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? राज्य सरकार। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संबंध पंचायत का मुखिया। ग्राम पंचायत के कोई सदस्य एवं लिखकर अपनी सदस्यता त्यागपत्र किसे देता है? ग्राम पंचायत के मुखिया को। बिहार पंचायती अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत के बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। मुखिया का अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायतों में मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जिला पंचायती पदाधिकारी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? 3 महीने। पंचायती समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सरकार पंचायती समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। ये गलत है। बाकी कौन कौन सही है? प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी। पंचायत समिति की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्ष तक की होगी, इससे अधिक नहीं। पंचायत समिति 2 माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी। जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। ये गलत है। क्या कौन सही है? जिला परिषद की कार्यवाही उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्ष तक की होगी, इसमें अधिक नहीं। जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह से कम में एक बार होगी। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों जिला परिषद के अध्यक्ष को त्यागपत्र देकर अपनी सदस्यता को त्याग कर सकते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? जिला दंडाधिकारी को। ग्राम कचहरी में संबंध कौन से तथ्य सही है? सभी सही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होगी। सरपंच ग्राम कचहरी को उसके पीठों का अध्यक्ष होगा। ग्राम कचहरी अध्यक्ष यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विदित न कर दिया जाए तो अपनी प्रथम बैठक की नियत तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी। सरपंच और उप सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देने के लिए अपना त्यागपत्र दे कर सकता है? जिला पंचायती पदाधिकारी को। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी न्यूनतम 500 को गणिपूर्ति क्या होती है? 7। जिला योजना समिति के सभापति होते हैं जिला परिषद का अध्यक्ष। शहरों का स्थानीय सभासद। नगर निगम सामान्यतः कितने आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? 3 लाख के ऊपर। बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? 11। निम्न में से बिहार से कौन सा शहर 2 को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? सहरसा को प्राप्त नहीं है। पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या कितनी है? 72। बिहार में पटना और एवं गया को नगर उन्नयन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का गठन हुआ 1965 में। बिहार में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव अंतिम बार कब हुए? 2012। ये पुराना डाटा है। बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 87। पुराना डाटा है। बिहार में 2007 से शहरी निकायों का चुनाव कितने चरण में हुआ? 1। ये भी पुराना है। बिहार में नगर परिषदों की संख्या पुराना है। बिहार वार्डों की संख्या भी पुराना है। 2963 शायद सही है। बिहार में राष्ट्रपति शासन। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? 29 जून 1968 को। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? 8 बार। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया है? 7 मार्च 2005 को। बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू गया। उस समय बिहार के राज्यपाल थे श्री बूटा सिंह। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 1995 में 7 दिनों के लिए। बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया भारत के राष्ट्रपति द्वारा। बिहार में 14वां विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? 8 माह 17 दिन। लोकसभा चुनाव 2014। ये पुराना है, अब नया चुनाव के बारे में पढ़िए। बिहार विधानसभा चुनाव, ये भी पुराना है। बिहार की अर्थव्यवस्था शुरू करते हैं। वित्तीय वर्ष पुराना डेटा है, ये सब पुराना डेटा नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा पुराना डेटा होगा, फिर भी हम एक बार पूरा देख लेते हैं। यहाँ पे बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वाला जिला है, पटना है।
ये सब पुराना डेटा है। ये वाला देखिए, बिहार में बिना औद्योगिक विकास के बिहार किस प्रक्रिया से गुजर रही है? तृतीय किरण से गुजर रही है। केंद्र में बिहार से मिलने वाले संसाधनों को शामिल किया जा सकता है सभी को, केंद्रीय करों के राज्य के हिस्से को, केंद्र के सकल ऋण को, केंद्रीय सहायता अनुदान को। बिहार में राज्यसभा घाटा, राज्यसभा विशेष के परिणित, ये भी पुराना डेटा है। पुराना है, पुराना है, पुराना है, सब पुराना है। इधर तो 2008-9 तक का आ गया है, ये सब नहीं पूछा जाने वाला है, सबको छोड़ते जाइए। यहाँ पे आइए, राज्य सरकार को प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान भारतीय संविधान के धारा कौन से धारा से है? तो 202। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित और संगठित में हिस्सा प्राप्त होता है? 270। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र के सहायता अनुदान प्राप्त होता है? 275। बिहार सरकार ने कब बिक्री कर की व्यवस्था अपनाई है? तो अप्रैल 2005। 1950 से 51 में बिहार के आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। वर्तमान में बिहार के सरकार का अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा स्रोत है बिक्री कर। बिहार में राज्य के उत्पाद का मुख्य स्रोत है सेवा कर। पुराना डेटा, सब पुराना है। इस सब के लिए मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग एवं संबंध क्षेत्र, तो ये भी 2015 का डेटा है। ये सब डेटा आप छोड़ते जाइए। इम्तियाज अली जी अब यहाँ नहीं रहे, बुक अब अपडेट नहीं हो पा रहा है। हाँ ये ठीक है। बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? भारतीय स्टेट बैंक। बिहार में राज्य स्तर पर वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाले कौन से निगम हैं? सभी है, बिहार राज्य वित्त निगम, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम। बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाती है? कृषि विकास, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग। ये सब पुराना है, सब छोड़ते जाइए। बिहार बजट, ये मैं बिहार बजट इस साल का पढ़ा दूंगा। तो ये सब नहीं पढ़ना है, आगे बढ़िए बिहार बजट से, इसको देख लेते हैं। बिहार में योजना एवं रोजगार कार्यक्रम तथा गरीबी, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए, इसी के लिए मैं पूरा ये सब पुराना है, 2004-05 का डेटा है। 2001 नहीं, अब तो 11 का जनगणना चल रहा है, ये भी पुराना है। यह बिहार सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिए कौन सी रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रही है? हुनर। 2011, हाँ 2011 तो आप पढ़ सकते हैं। बिहार में दीर्घकालीन कार्यरत व्यक्तियों के कुल कार्यरत व्यक्ति या टोटल वर्कर्स में कितना प्रतिशत 2011 के जनगणना के अनुसार है? तो इसका आंसर है ए। बाकी नीचे दिया गया है, पुरुष का 68.5, महिला का 43.3, शहरी में 78.3 और ग्रामीण में 59.7। बिहार में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सीमांत कार्यरत व्यक्ति का कुल कार्यरत टोटल वर्कर्स की प्रतिशत है, वही वाला इसमें है। इसमें भी ये है, महिला 57.0, पुरुष 31.5, ग्रामीण 43, शहरी 21.7। बिहार में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार कुल गैर कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत कुल आबादी का है 66.6। बिहार में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार कुल कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत कुल आबादी है 33.4। बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत 2002 और 7 में है, 2002 और 7 छोड़ दिया। जिला नियोजन एवं विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं जिला विकास परिषद। बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ था मुंगेर जिला में। बिहार राज्य योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है राज्य नियोजन परिषद द्वारा। बिहार राज्य में गरीबी का मुख्य कारण है उपरोक्त सभी: अर्ध बेरोजगारी एवं कृषि का परंपरागत स्वरूप, भूमि सुधार का अभाव, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का गलत लक्ष्य निर्धारण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों को अधिकतम संख्या होने के कारण है सभी: भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, श्रमिक वर्ग का अधिक संख्या।
वर्तमान में भारत सरकार द्वारा बिहार में कितने जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार चलाया जा रहा है? इसका भी डेटा 38 तो है ही है पूरा, अभी भी वही होगा। 2006-7 छोड़ दीजिए। तेंदुलकर कमेटी के अनुसार 2004 से 5 और 2010 से 11 दोनों में बिहार की गरीबी अनुपात राष्ट्रीय स्तर की तुलना में काफ़ी अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में कुल कार्यरत व्यक्ति को क्षेत्रवार वितरण को सही सम्मिलित करिए। तो इसका आंसर ए आप देख रहे हैं। तो कृषक मजदूर जो है 52.8, कृषक जो है जो किसान है 20.7, कुटीर उद्योग मजदूर 4.1, अन्य मजदूर 22.4। राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2011-12 में बिहार के पारिवारिक औसत प्रति व्यक्ति मासिक आय वह MPCE ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है? 970.4। तो एक छोड़ दिया। बिहार राज्य में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कौन सी जिम्मेवारी सौंपी गई है? सभी। त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति योजना, त्वरित शहरी जलपूर्ति योजना, संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम। ये डेटा छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। बिहार में श्रमिकों की स्वाभाविकता दर संपूर्ण भारत की तुलना में काफ़ी कम है। छोड़ दीजिए। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन में भारत में उड़ीसा प्रथम स्थान पर, बिहार का स्थान दूसरा है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी अनुपात में आई गिरावट का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? कोई भी नहीं। बिहार और भारत के बीच शहरी गरीबी अनुपात के अंतर ग्रामीण गरीबों के अनुपात से कम है। बिहार में शहरी गरीबी अनुपात पूरे भारत की तुलना में काफ़ी अधिक है। छोड़ दीजिए ये सब। बिहार में कपाट का प्रादेशिक कार्यालय कार्यरत है पटना में। छोड़ दीजिए। भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया है? बिहार। बिहार में महादलितों के कौन सी अनुसूचित जातियां शामिल नहीं है? तुसाद। बिहार सरकार ने महादलित आयोग का गठन कब किया? अगस्त 2007 में। बिहार में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब से किया गया? 1 जुलाई 2007। 6। केंद्र सरकार द्वारा गठित तेंदुलकर समिति के आकलन के आधार पर वर्ष 2004-5 में बिहार में गरीबी अनुपात कितना था? 54.4। केंद्र सरकार द्वारा गठित तेंदुलकर समिति की अवधि के अनुसार 2011-12 में बिहार के गरीबी अनुपात कितना है? 33.7। तेंदुलकर समिति की अवधि के अनुसार बिहार में 2004-5 की तुलना में वर्ष 2011-12 में गरीबी अनुपात कितना घटा है? 20.7। बिहार में वर्ष 2006 से 10 के मध्य जमाकालीन जीवन संभावना कितनी थी? 65.8। बिहार में वर्ष 2001-5 की तुलना में 2006-10 के बीच जमाकालीन जीवन संभावनाओं की कितनी वृद्धि की गई है? 4.8। बिहार के सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम। बिहार राज्य ने 7 निश्चय विकास कार्यक्रम लाया। किस राज्य ने? तो बिहार ने। विकसित बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम की शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2016 से। बिहार सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम में सम्मिलित स्रोत है सभी। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार सूत्र के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण। आर्थिक हल युवाओं को बल सूत्र के अंतर्गत 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में फ्री वाईफाई, 20 से 25 वर्ष के युवाओं की परीक्षा फॉर्म भरने, परीक्षा और इंटरव्यू के लिए पैसा देने आदि की व्यवस्था की गई। हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत बिहार के सभी गाँवों एवं शहरों में हर घर में पाइप से जल आपूर्ति होगी। बिहार सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम में सम्मिलित सूत्र है वो सभी। हर घर बिजली लगातार सूत्र के अंतर्गत वर्ष 2017 तक राज्य के हरेक वसावट और गाँव तक बिजली पहुँचाने और अपने संसाधनों के हरेक घर को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की व्यवस्था की जाएगी। हर घर तक पक्की गली नालियाँ सूत्र के अंतर्गत गाँवों, टोलों और बसावटों में हर घर तक पक्की गली नालियाँ की व्यवस्था की जाएगी। शौचालय निर्माण घर का सम्मान सूत्र को अंतर्गत सभी घरों को शौचालय निर्माण की व्यवस्था की जाएगी। बिहार सरकार ने 7 निश्चय कार्यक्रम में 5 साल में कितनी खर्च होगी? तो 239,800 करोड़ रुपया। इसको रट जाइए। उद्योग। वर्तमान बिहार में उद्योगों के ढांचों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो सभी है। बिहार में व्यवहारतः कोई भी खनिज आधारित उद्योग नहीं है, सब झारखंड में चला गया। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावना अधिक है, लेकिन फ्लड के कारण दिक्कत हो जाता है। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश भारी कमी है। विभाजन उपरांत बिहार में अधिकतर बड़े उद्योग झारखंड राज्य में चली गई। बिहार में बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों की संख्या 2012-13 में हो गई है 16। ये सब पुराना डाटा है, 14-15 का डाटा छोड़िए, 12-13 का डाटा सब छोड़ दीजिए। बिहार में शहद का औसतन उत्पाद है
60 किलोग्राम प्रति बक्सा। बिहार में कितने जिले मुख्यमंत्री बागवानी मिशन में शामिल है? 15। बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयाँ स्थित है? भागलपुर। 2014-15 छोड़िए। बिहार राज्य में कितने प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति है? 1089। बिहार में जूट उद्योग से संबंधित कौन सा गठन सत्य है? सभी सत्य है। जूट का उत्पादन मुख्यतः किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिले में होती है। बिहार में लगभग सारे जूट मिलें बंद है। जूट के उद्योग के लिए मिशन किशनगंज आरंभ किया गया है। बिहार में औद्योगिकरण और औद्योगिक विकास नहीं होने के कारण है? सभी। अपर्याप्त अधिसंरचना, निवेश के प्रति उदासीनता, सहयोग प्रदाता संस्था की रुग्णता। बिहार में उद्योगों का सर्वाधिक नुकसान किस प्रकार से हुआ है? उपरोक्त सभी। कार्यार्थ पूंजी का अभाव, कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता, सड़कों का खास्ता स्थिति, बिजली का अनियमितता, पर्याप्त संचार सुविधा, अनुसंधान की कमी, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर कितनी थी? 9.80। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में औद्योगिक क्षेत्र का आकार या परिणाम राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितनी थी? तो इसका उत्तर है 3.2%। देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में होता है? 90%। बिहार में कहाँ टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क की स्थापना होगी? कहलगांव। बिहार में कहाँ इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स के सहयोग से सोनालिका ट्रैक्टर्स की नई फैक्ट्री स्थापित की गई है? फतुहा। बिहार में सितंबर 2014 में कितने निवेश प्रस्ताव? पुराना डेटा है। चतुर्थ उद्योग गणना भारत सरकार के अनुसार भारत में निर्यात में बिहार द्वारा निर्यात का हिस्सा है 1.56। बिहार में कुल कृषि आधारित औद्योगिक उत्पादन में किसे कुल निवल मूलधन के मामले से खाद्य पेय तंबाकू का इतना प्रतिशत हिस्सा है? 93.3। पुराना डेटा है। बिहार राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ की स्थापना कब हुई? 1983। पुराना डेटा। देश में मखाना का उत्पादन सर्वाधिक होता है बिहार में। एक अनुमान के अनुसार बिहार देश के कुल कृषि आधारित उद्योगों में कितना प्रतिशत उत्पादन अकेले बिहार कर सकता है? 5 से 6%। पुराना। बिहार में खनिज भंडार देश का कितना प्रतिशत है? 1%। बिहार में कॉम्फेड किस ब्रांड के नाम से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विपणन करता है? सुधा। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के संबंधित तथ्य है? सभी। पट्टा, बिक्री, हस्तांतरण एवं का स्टाम्प तथा निबंध शुल्कों का 100% छूट। बिहार में निबंधित मंझोली छोटी इकाइयों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर सिर्फ 1% केंद्रीय बिक्री दर। बीमार तथा बंद पड़ी इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए एक संग्रह कोष का निर्णय। राज्य में बिजली उत्पादन के लिए संयंत्र मशीनरी पर हुई खर्च का 50% राशि। उद्योगों के 7 वर्षों तक विद्युत कर में 100% छूट देने के निर्णय। बिहार में औद्योगिक पूंजी बाजार मुख्य इकाई कौन सी है? मगध स्टॉक एक्सचेंज। बिहार राज्य में औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार में किस व्यवस्था के अंतर्गत उद्यमियों के प्रस्ताव के समयबद्ध एवं एक ही जगह से कार्रवाई की जाती है? सिंगल विंडो सिस्टम। बिहार में पंजीकृत लघु उद्योग किस जिले में सर्वाधिक है? पटना। बिहार में कौन सी परियोजना सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है? उपरोक्त सभी। स्वान, सेकलैंड, जानकारी। 14-15 छोड़ दिए, 13-14 छोड़ दिए। बिहार का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट कहाँ निर्माणाधीन है? नालंदा। ऊर्जा संसाधन। बिहार में अधिशेष विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत है? ताप विद्युत। मार्च 2015 तक बिहार राज्य में उपलब्ध विद्युत का कुल उत्पादन क्षमता थी 3704.63 मेगावाट। ये सब पुराना है, छोड़ दिए, 2015 का नहीं पूछेगा, ये अभी वो इकोनॉमिक सर्वे में नया डाटा आ जाएगा। बिहार में बेगूसराय इस जिला की स्थित बरौनी ताप विद्युत गृह के संबंधित कौन सी बातें सत्य है? सभी है। बरौनी ताप विद्युत गृह सेवायित रूप से सहयोग से स्थापित किया गया है। बरौनी ताप विद्युत संयंत्र का विस्तार कर 250 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है। बिहार में बरौनी ताप विद्युत गृह की स्थिति खराब है और बिजली उत्पादन न के बराबर होता है। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले स्थित कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड से कितनी बिजली उत्पादित की जा रही है? 220 मेगावाट। बिहार में स्थित कहलगांव ताप विद्युत गृह के संबंध में सत्य कथन है? सभी। कहलगांव ताप विद्युत गृह भागलपुर में स्थित है। बिहार में स्थित कहलगांव ताप विद्युत गृह जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की इकाई है, रूस के सहयोग से स्थापित की गई है। कहलगांव ताप विद्युत गृह के उत्पादन क्षमता द्वितीय चरण पूरा हो जाने पर 2340 मेगावाट हो जाएगी। बिहार राज्य विद्युत परिषद जो राज्य का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है का गठन हुआ 1 अप्रैल 1958 को। बिहार राज्य में पटना जिले के राष्ट्रीय ताप विद्युत एनटीपीसी द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है, वह किस जगह पर है? बाढ़।
बिहार में स्थित बाढ़ ताप विद्युत परियोजना का कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 500 इंटू 4 2000 मेगावाट। बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। बिहार राज्य विभाजन के उपरांत कितनी प्रतिशत बिजली झारखंड राज्य में चली गई? 70.4%। विभाजन के बाद बिहार में बिजली उत्पादन का कितना प्रतिशत बचा रह गया? 29.6। बिहार और झारखंड राज्य के बीच कौन सा विद्युत ताप संयंत्र विवादित बना हुआ है? तेनुघाट ताप संयंत्र। बिहार में विद्युत संयंत्र के निम्न विद्युत प्राप्ति या विद्युत उत्पादन का जर्जरता का कारण है उपरोक्त सभी: कुछ लाइन लॉस, तकनीकी अकुशलता एवं उच्च उत्पादन लागत, कोयले की आपूर्ति की कमी। बिहार में किस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना का विकास की सर्वाधिक संभावना है? उत्तरी क्षेत्र। बिहार सरकार एनटीपीसी और बीएसईडी के मध्य नवीनगढ़ में 1980 मेगावाट के ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु समझौता 4 अक्टूबर 2007 को हुआ। वह नवीनगढ़ किस जिला में स्थित है? औरंगाबाद। बिहार में कहाँ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है? रजौली, नवादा और बांका में। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड राज्य में बिजली की आपूर्ति कितने क्षेत्रीय बोर्डों के माध्यम से करता है? 5। बिहार राज्य प्रस्तावित न्याय विद्युत संयंत्र परियोजना और उसकी अधिस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को सही सम्मिलित करे। तो इसका उत्तर है बी। तो इंद्रपुरी जलाशय का हो गया आपका 450 मेगावाट, सीना फादर पीएसएस का हो गया 345, पंचकोटिया सीएसएस का हो गया आपका 225 और डगमाड़ा बराज का हो गया 126। बिहार राज्य प्रस्तावित नए विद्युत संयंत्र परियोजना और उसकी अधिस्थापित उत्पादन क्षमता को सम्मिलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये उत्तर है बड़ौनी ताप विद्युत केंद्र 2 इंटू 5 500, पीरपैंती ताप बिजली घर 4 इंटू 500, तेलगर कुंड पीसीएस 400, हाथीदा दुर्गावती पीसीएस 1600। बिहार में पनबिजली का उत्पादन किस नहर परियोजना से होता है? उपरोक्त सभी: पूर्वी एवं पश्चिमी सोन नहर, पूर्वी गंडक नहर, कोसी नहर। बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा अधिविगणन कार्यशील है? उपरोक्त सभी: बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, बिहार नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा। आगे बढ़ते हैं। परिवहन एवं संचार। ये सब का नया डाटा आ गया। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई 1959 में। सड़क नेटवर्क विस्तार एवं यातायात के अवरोधों को दूर करने के लिए बिहार सरकार द्वारा तैयार की जा रही पथ दृष्टि 2020 का उद्देश्य है सभी: पटना से सबसे दूरस्थ जिलों के 5 घंटे पे पहुंचने के लिहाज से पथ संपर्क सुनिश्चित करना, सभी राज्य उच्च पथों को 2 लेन वाली सड़कों में बदलना, राष्ट्रीय उच्च पथों के सारे राज्य उच्च पथों पर संपर्क सुनिश्चित करना। निम्न से कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ बिहार में है? सभी है। 80 भी है, 82, 110। कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ बिहार से गुजरता है? सभी। 33A, 107 और 77। बिहार का राष्ट्रीय उच्च पथ NH से वंचित है? इनमें से कोई नहीं, सभी में है। जमुई में भी है, बरड़िया में भी, बांका में भी है। बिहार अधिसंरचरण सूचकांक के अनुसार किस श्रेणी में आता है? निम्न में आता है। बिहार से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है NH23। बिहार में सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय मार्ग है NH31। बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का अंग है? NH2। सूची 1 और सूची 2 राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षण और राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या को मिलाना है। इसका उत्तर ये है। तो बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग तो 3 है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। बिहार के सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग तो राष्ट्रीय राजमार्ग 31। प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है, राष्ट्रीय राजमार्ग 87। बिहार में गांवों के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य किस एजेंसी को सौंपा गया है? सभी को। NHPC, IRCON, CPWD। देश का पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर सड़क परियोजना का अंग बिहार में
कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ है? NH28, NH57। आर्थिक संरक्षण छोड़ दीजिए। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? सभी। 77, 1930। बिहार से होकर गुजरने वाला राष्ट्रमार्ग उच्च पथ है? सभी। 85, 83, 84। बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितनी आबादी के गांवों को सड़क बनाने की व्यवस्था है? 225। लोमांस अधिक की आबादी। छोड़ दीजिए। बिहार सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न सड़क योजनाओं पर होने वाली कितने व्यय का आकलन किया जाता है? 17,000 करोड़। बिहार में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने किलोमीटर रांची उच्च पथ के सड़कों को 4 लेन में परिवर्तित किया जाना है? 1600। बिहार में सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ NH लंबाई वाला जिला है? पटना। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की स्थापना एक कंपनी के रूप में हुआ था? 1975। बिहार में रेलवे की शुरुआत हुई? 1860-62। बिहार में स्थित हाजीपुर में कौन सा रेलवे जोन है? पूर्वी मध्य रेलवे ECR। बिहार में हाजीपुर स्थित पूर्वी मध्य रेलवे जोन में कार्य प्रारंभ किया? 1 अक्टूबर 2002। बिहार स्थित मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बापूधाम मोतिहारी। बिहार में प्रथम गरीब रथ ट्रेन सहरसा से अमृतसर का परिचालन आरंभ किया गया था? 4 अक्टूबर 2007। हाजीपुर बिहार में स्थित पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 8 सितंबर 1996। किस जोन का विभाजित कर पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर का गठन किया गया? उत्तर पूर्व रेलवे। पटना से सोनपुर से जोड़ने वाले गंगा नदी पर निर्मित रेल पुल की लंबाई कितनी होगी? 4.57 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी के दक्षिण में कौन रेलवे डिवीज़न है? दानापुर। बिहार में कौन कौन से व्यक्ति है जो भारत सरकार के रेल मंत्री रह चुके हैं? ललित नारायण मिश्र, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद, जगजीवन राम। रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद। देश की दूसरी सबसे बड़ी डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना स्थापित होगी? बिहार में। बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना होगी? मरोड़ा। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थापित होगी? मधेपुरा। बिहार में राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना के अंतर्गत कहाँ पर महासेतुओं का निर्माण किया जा रहा है? सभी में। कोसी नदी पर निर्मली एवं भतियाही के मध्य, गंगा नदी पर मुंगेर एवं खगड़िया के बीच, गंगा नदी पर दीघा सोनपुर के बीच। बिहार में निम्न में से कौन सा रेल क्षेत्र नहीं है? मध्य रेल। बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सी रेलवे लाइन योजना कार्यरत है? दोनों सही है। राजगीर से तिलैया, हाजीपुर से सुगौली। बिहार में रेलवे की लंबाई है 5400 किलोमीटर से अधिक। बिहार में ब्रॉडगेज वाली लाइन का हिस्सा, ये भी छोड़ दीजिए, 2014-15। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक की अवधि में देश में बिहार का हिस्सा नहीं बिछाई गई रेल लाइन की लंबाई कितनी है? 7.38%। रेलवे का पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कार्य इसका शुभारंभ डलमिया नगर, देहरी, ऑन सोन, रोहतास से कब किया गया? 10 फरवरी 2009 को। बिहार में करेक्ट हुआ रेल पहिया कारखाना जिसका बेंगलोर पहिया कारखाना के बाद देश में दूसरा स्थान है? बेलापुर छपरा। आगे बढ़ते हैं। नगर विमानम एवं जल परिवहन। बिहार राज्य में मात्र 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो स्थित है। अब तो बदल गया, अब तो यहाँ पे दरभंगा में भी हो गया। बिहार में सैनिक हवाई अड्डों की संख्या 2 है, ये स्थित है गया बिहटा। बिहार में ग्लाइडिंग क्लब है पटना में। गंगा नदी के इलाहाबाद से हल्दिया पर कौन सी अंतर्राष्ट्रीय जलपथ है? अंतर्राष्ट्रीय जलपथ संख्या अंतर्देशीय है, संख्या 1। बिहार में कौन सा कथन सही है? सभी सही है। राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1 पटना से हल्दिया के बीच 1020 किलोमीटर दूरी है। राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1 पटना से वाराणसी के बीच 400 किलोमीटर की दूरी है। राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1 पटना से इलाहाबाद के दूरी 600 किलोमीटर है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्थान में पटना में कब से कार्य प्रारंभ किया है? 14 जनवरी 2004 से। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्थान द्वारा गंगा नदी में पटना में किस जगह स्थायी स्टेशन की स्थापना की गई? गायघाट। बिहार में वायु सेवा से कुछ देशों के राजधानियों से जोड़ी गई है, कौन कौन को? बैंकॉक, सिंगापुर और कोलंबो। संचार एवं डाक सेवाएं, ये सब पुराना है। वर्तमान में GSM मोबाइल के सबसे अधिक ग्राहक बिहार में किस कंपनी के पास है? भारतीय एयरटेल। बिहार में कौन सी टेलीकॉम कंपनी सबसे अधिक राजस्व संग्रह करती है? भारतीय एयरटेल। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम BSNL के मोबाइल प्रारंभ की गई है? बिहार। बिहार में टेलीविजन का सर्वप्रथम प्रसारण किस जिले से प्रारंभ किया गया? मुजफ्फरपुर। बिहार में 2015 का डेटा। बिहार में प्रसारित होने वाली इस प्रथम निजी FM चैनल है रेडियो मिर्ची। निम्न में से कौन सा बिहार का क्षेत्रीय न्यूज़ टेलीविज़न नहीं है? जया TV बिहार।
कौन कौन है? तो सहारा बिहार है, ईटीवी बिहार है, मौर्य टीवी है। भारत का पहला जानकारी कॉल सेंटर जिसे राज्य में कहीं से भी फ़ोन कर सूचना प्राप्त की जा सकती है वो स्थापित है बिहार में। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की विभूतियाँ। बिहार राज्य सिवान के जिले के जीरोदाई गांव 3 दिसंबर 1884 को किनका जन्म हुआ था? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने? 1920। बिहार में 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्णा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर विधानसभा अध्यक्ष जिसे चुना गया? प्रोफेसर अब्दुल बाड़ी। बिहार के नवादा जिले में हिसुआ थाने के खनवा गांव ननिहाल में किनका जन्म हुआ था? नवादा में है श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 में कहाँ हुआ? बांकीपुर पटना में। 1902 में शताब्दी आरा बिहार में किनका जन्म हुआ? जयप्रकाश नारायण। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी रहे पंडित राजकुमार का जन्म हुआ? सिताब बढ़िया। किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म 18 जून 1887 को बिहार के औरंगाबाद जिले के पोइमा ग्राम में हुआ? अनुग्रह नारायण सिन्हा। वह प्रथम भारतीय जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रीवी काउंसिल द्वारा सदस्यता प्रदान की गई? सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार का प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937-1900 में वित्त मंत्री कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहावसान 28 फरवरी 1960 में कहाँ हुआ? सदाकत आश्रम पटना। 1937 में श्री कृष्ण के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रोफेसर अब्दुल बाड़ी। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के थे? बाबू जगजीवन राम। बिहार केसरी से नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बनकाम में उपरोक्त कहाँ गिरफ्तार किया गया? पूसा रोड स्टेशन समस्तीपुर। बिहार में किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए? बोटकेश्वर दत्त। 1929 में बिहार दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बोटकेश्वर दत्त कहाँ के निवासी है? पटना बिहार के। महान विद्वान मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती का जन्म हुआ था सहरसा जिला में। श्रीलंका के अनुराधन महाविहार में रहकर सिंहली भाषा के रचित 8 कथाओं को मगधी पाली भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान थे? बुद्ध घोष। विश्व के प्रथम खगोल शास्त्री महान गणित के ज्योतिष के प्रकांड विद्वान आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? कुसुमपुर पटना। बिहार के बक्सर के सिद्धाश्रम की स्थापना किसने की थी? महर्षि विश्वामित्र। बिहार के संबंधित व्यक्तित्व है? सभी है। कनाद है, चतवन ऋषि है, ऋषि गौतम है। योग सूत्र के रचयिता पतंजलि के संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? बिहार से। हिंदी में प्रथम कवि सरहद पाद कहाँ के रहने वाले थे? नालंदा बिहार के। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक तथा अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक वासुदेव मिश्र कहाँ के थे? दरभंगा जिला बिहार। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीकेश्वर नेनु का जन्म किस गांव में हुआ था? औरोही हिंगना। बिहार में रहने वाले वैद्यनाथ मिश्र यानी साहित्य जगत के किस नाम से जाने गए? नागार्जुन। राष्ट्रकवि से नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ? सिमरिया ग्राम में। विश्व प्रसिद्ध रहस्यमय उपन्यास चंद्रकांता संतति की रचयिता देवकी नंदन खन्नी का जन्म किस राज्य में हुआ? बिहार। महान कला शिल्पी उपेंद्र महारथी की कर्मस्थली है? बिहार। भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से विख्यात है? भिखारी ठाकुर। बिहार राज्य से संबंधित साहित्यकार है उपरोक्त सभी? गोपाल सिंह नेपाली, शिव पूजन सहाय, रामवृक्ष बेनापुरी। बिहार में राजकिशोरी देवी कहाँ नमक आंदोलन के सक्रिय योगदान दिया? दरभंगा। 27 नवंबर 1921 में कांग्रेस कमेटी के कौमी सेवक दल का संगठन किया जिसके महिला विभाग का अध्यक्ष नामांकित हुए? लीला सिंह। शारदा कुमारी देवी बिहार के मुख्यतः कहाँ स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय भूमिका निभाई? मुजफ्फरपुर। बिहार में किस स्वतंत्रता सेनानी ने गया कांग्रेस 1920 में स्वयं सेविका दल का गठन किया? विधान देवी। बिहार के महान क्रांतिकारी रामस्वरूप देवी जिन्हें बहुड़िया एवं बिहार की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है उनका जन्म कहाँ हुआ था? कहलगांव भागलपुर। बिहार के किस महान क्रांतिकारी नेता का दाह संस्कार भगत सिंह के समाधि के बगल में किया गया? बटुकेश्वर दत्त। बिहार के किस महिला स्वतंत्रता सेनानी महिला दर्पण नामक पत्रिका निकालती थी? शारदा कुमारी देवी। बिहार के महिला स्वतंत्रता सेनानी है? सभी है। रामदुलारी सिन्हा, भवानी मल्होत्रा, कृष्ण देवी। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष के महिलाओं को योगदान के संबंधित कौन सी कथन सही है? सभी सही है। गांधी जी ने के रचनात्मक कार्यक्रम के आगे बढ़ाने में महिलाओं का महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लिया। वस्त्रों के बहिष्कार, नशाबंदी, महिला सशक्तिकरण, पर्दा प्रथा का त्याग, इतिहास कार्यक्रमों में बिहार में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। फुलेना प्रसाद की पत्नी का नाम था? तारा रानी श्रीवास्तव।
बिहार के महान महिला स्वतंत्रता सेनानी भवानी मेहरोत्रा का संबंधित कौन सा कथन भी सही है? सभी सही है। वे कस्तूरबा ट्रस्ट के बिहार प्रांतीय शाखा की संचालिका रही। नारी उत्थान एवं पर्दा विरोधी आंदोलन के उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष का जन्म कहाँ हुआ था? मगध क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। विविध ऐतिहासिक विविधता। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार में राजाओं का संपर्क था जावा सुमत्रा से। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। पटना से संबंधित कौन से कथन सही है? यहाँ 1580 में अकबर के टकसाल या मुद्रालय का गठन किया। यहाँ स्थित माल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी कर वसूली केंद्र था। यहाँ धौलपुर से शेरशाह के बनाई मस्जिद तथा सादत खां के पिता का मकबरा है। औरंगजेब का पौत्र शहजादा अजीम को किस नगर में नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया? पटना। उदयपुरी बिहार महावीर नष्ट हुआ बख्तियार खलजी के आक्रमणों से। राजगीर में स्थित गृहकोट पहाड़ी का दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा? फाहियान। अब्दुल लतीफ 1600 ईस्वी में लोग बिहार की यात्रा गए। वो कहाँ का था? ईरान। बिहार आने वाले इन यात्रियों को सही क्रम में जोड़े। अब्दुल लतीफ, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहबानी। ईरानी यात्री मुल्ला बहबानी का यात्रा वृत्तांत है मृदुल अहवाल। बिहार का यात्रा करने वाली पहला अंग्रेजी यात्री थे रैफिज। किस विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोद कर सोना का खोज करते थे? रॉफिज। बिहार में प्राचीन एवं व नवीन नगरों के युगमों का कौन सा युगम गलत है? वैशाली भागलपुर। भारत भ्रमण पर आए वेन ने किस नगर का विस्तृत विवरण कर अपने यात्रा वृत्तांत किया? पाटलिपुत्र पटना। गढ़वालों वंशों शासकों द्वारा बिहार में वसूली की चर्चा एक उद्दीलिक से मिलती है। इसकी प्राप्ति हुई मनेर से। बिहार शरीफ नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था? प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ 1902। मध्यकालीन बिहार में आने वाली ईरानी यात्री में कौन एक धर्माचार्य थे? बहबानी। जहांगीर का समकालीन वैतिकार जिसने पटना में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्तान मजाहिब की रचना की? मोहसिन फनी। बिहार के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांस एवं वेदांत दर्शनों के प्रति उल्लेखनीय योगदान की? मंडन मिश्र। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? जमालपुर। बिहार में श्रम संघ आंदोलन के मुख्य नेता थे? सभी। अब्दुल बारी, SN हल्दर, P चक्रवर्ती। बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय स्थापित हुआ 1987 में। कहाँ? कौन था? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो कि गांधी मैदान है। बिहार के हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई 1919। पटना संग्रहालय की स्थापना हुई 1917। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई 1915। बिहार में संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सम्मिलित करिए। तो इसका आंसर बी है। तो बिहार राज्य पुस्तकालय संघ का हो गया 1936। काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट पटना का हो गया आपका 1950। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा का हो गया 1951। बिहार उर्दू एकेडमी का हो गया आपका 1975। कला भवन पूर्णिया का हो गया 1955। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का स्थापना हुआ 1950 में। बिहार का संस्थान इसको भी वो करना है। तो अरेबिक एंड पियर्सन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना का हो गया आपका 1955-56। वैशाली संघ का हो गया 1945। प्राकृतिक और जैन संस्थान वैशाली का हो गया आपका 1955। मैथिली साहित्य परिषद का हो गया 1939। पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1967 में। बिहार में प्रमुख संग्रहालय और उसके स्थापना वर्ष को सम्मिलित करिए। तो राज्य स्मारक संग्रहालय पटना 1963। चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा 1957। गया संग्रहालय 1952। महाराज लक्षेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा 1979। नवादा संग्रहालय नवादा 1974। बिहार में कहाँ पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की गई? सभी में। नालंदा, वैशाली और बोधगया। किस राज्य सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग के वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? बिहार। किस प्रकार उग्रवाद से निपटा जा सकता है? सभी। भूमि सुधार द्वारा, विकास में जनभागीदारी तथा वादियों के राज्य मुख्य धारा से लेकर आर्थिक कार्यों में निर्माण का सूजन। बिहार में राज्य उग्रवाद का मुख्य केंद्र है? सभी। भोजपुर जिला, गया जिला, जहानाबाद जिला। बिहार उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ोतरी का कारण है? सभी। भूमि सुधारों का अभाव एवं सरकार की उदासीनता, मजदूरों का निम्न दर, समानताओं का योजना। वर्ष 1957 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? 17। बिहार का वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार में कब प्राप्त हुई? 15 नवंबर 2000। सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया? मानभूम।
वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के क्रम में बिहार में किस जिले में कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल के हस्तांतरित किए गए? पूर्णिया एवं पुरुलिया। निम्न में से कौन से फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? आशुतोष राणा। कौन कौन संबंधित है? शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज वाजपेयी और शेखर सुमन। फिल्म इंडस्ट्रीज में संबंधित कौन सा व्यक्ति बिहार के है? सभी है। प्रकाश झा, मनोज तिवारी, मणिदल, चित्रगुप्त। बिहार में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को। बिहार का प्रथम फिल्म है पूर्ण मिलन। बिहार की प्रथम फिल्म पूर्ण मिलन का निर्माण किसने किया था? महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह ने। बिहार के किस भी आंचलिक भाषा में बनने वाले पहला फिल्म थे? हे गंगा मैया तो है पियड़ी चढ़ाई गो। किस हॉलीवुड फिल्म को भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज किया गया? स्पाइडरमैन 3। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे राबड़ी देवी। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक पद पर रहे? श्रीकृष्ण सिंह। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक पद पर रहे? सतीश प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री। बिहार के इन मुख्यमंत्री के कार्यकाल का सही क्रम है? श्रीकृष्ण सिंह, दीपनारायण सिंह, विनोद नंदन झा, कृष्ण वल्लभ सहाय, महामाया प्रसाद। बिहार के इन राज्यपालों का कार्यकाल का सही क्रम है? श्री जयराम दौलत दास, माधव श्री हरियाणे, आर दिवाकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिहार के इन मुख्यमंत्री को सही क्रम है? भागवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी, श्री नीतीश कुमार। बिहार के इन राज्यपालों का सही क्रम है? बूटा सिंह, गोपाल कृष्ण गांधी, RS गवई, देवानंद कुंवर, DY पाटिल। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? श्रीकृष्ण सिंह को कहा जाता है। बिहार की द्वितीय राजभाषा है उर्दू। बिहार की वह भाषा जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है? मैथिली। बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 16। बिहार में संथाल जनजाति पाए जाते हैं भागलपुर और मुंगेर में। बिहार में उड़ाव जनजाति पाए जाते हैं रोहतास, भागलपुर और पूर्णिया में। बिहार में गोंड नामक जनजाति पाए जाते हैं छपरा, चंपारण और रोहतास में। बेया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? मुंगेर। 2001 का मानव विकास में संगठक है सभी? दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उपयोग का जीवन दशा। इनमें से कौन गलत है? ऑपरेशन चाणक्य, प्रशासनिक स्वच्छता हेतु। बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष है विजय शंकर दुबे। वर्ष बिहार ठीक है पढ़ लीजिए। बिहार सरकार द्वारा 2006 में गठित भागलपुर जंगा जांच आयोग का अध्यक्ष है AN सिंह। बिहार सरकार ने वर्ष 2006 में किसकी अध्यक्षता में भूमि सुधार आयोग का गठन किया? D बंदोपाध्याय। प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड का समारोह का आयोजन हुआ मुंबई में। बिहार में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किस जिले शुरू हुई? जहानाबाद। बिहार सरकार ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की 21 जनवरी 2006। बिहार में चिनबोरिया गांव के दक्षिण केवड़िया सरकार के एक आदर्श गांव बनाने के लिए चुना। यह गांव किस जिले में स्थित है? जमुई। बिहार राज्य में चलाए गए सामाजिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चरखा परियोजना निबंधित है HIV एड्स नियंत्रण से। बिहार में पटना में 11वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ 11 से 17 फरवरी 2006। बिहार में नीतीश सरकार का 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ 24 नवंबर 2010 को। बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर बिहार में किसे भंग किया गया? सभी को। बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल, विश्वविद्यालय सेवा आयोग, कॉलेज सेवा आयोग। बिहार के 38 जिलों में 534 प्रखंड मुख्यालयों में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसका नाम दिया गया है वसुधा। वर्तमान में बिहार का नियोजन कार्यार्थ है 54। सहकारिता क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण हेतु एक कमेटी का गठन किया गया जो है वैद्यनाथन। मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई किशनगंज में। बिहार का प्रथम ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन किया गया 19 से 21 जनवरी 2007 को। प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पटना। प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन का उद्घाटन किया राष्ट्रपति ने। बिहार ने सरकारी कार्यालयों के सप्ताह में 5 दिन का कार्य प्रारंभ हुआ था 2 जनवरी 2007 से। बिहार में पुलिस परीक्षण केंद्र खोलने की योजना कहाँ है? डेहरी। बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बिहार में वर्तमान में 47 विभागों को घटाकर कितने विभाग करने की अनुशंसा की गई है? 36। बिहार में गठित समान स्कूल प्रणाली आयोग के अध्यक्ष थे मुचकुंद दुबे। भारत का वह प्रथम राज्य जिसने दोहरी शिक्षा व्यवस्था को दूर करने का निर्णय लिया? बिहार। भारत का वो प्रथम राज्य जिसके सभी जिलों में रोजगार गारंटी योजना लागू की गई? बिहार। वर्ष 2006 में विदेश के किस राज्य के अवकाश प्राप्त सैनिकों को नियुक्ति कर स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस SAP का गठन किया गया? बिहार। बिहार सरकार में किनके जन्मदिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। बिहार सरकार ने किसे भंग किया गया? अमीरदास आयोग,
कृषि बाजार समिति। बिहार सरकार किसकी जयंती को श्रम कल्याण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? विश्वकर्मा जयंती। बिहार सरकार एवं निवेश संसद की प्रथम बैठक पटना में कब हुई? 23 अप्रैल 2007। बिहार विकास एवं निवेश संसद के अध्यक्ष है मुख्यमंत्री। बिहार विकास एवं निवेश संसद की बैठक 23 अप्रैल 2007 को पटना में हुई, जिनके भारत के किसी उद्योगपति से भाग नहीं लिया। वो थे सुभाष चंद्र। 11 दिसंबर 2006 को लालू प्रसाद यादव ने हरी झंडी दिखाकर दूसरा गरीब रथ को रवाना किया। वह कहाँ से कहाँ तक जाएगी? राजेंद्र नगर टर्मिनल से हजरत निजामुद्दीन तक जाएगी। बिहार में किस जगह पर सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? राजगीर। 14 विधानसभा के चुनाव के परिणाम के उपरांत 26 नवंबर 2010 को गांधी मैदान पटना में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कितने मंत्रियों ने शपथ ली? 29 ने। बिहार में किस तिथि में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 नवंबर। बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार मॉरिशस की यात्रा पर गए थे जुलाई 2007 को। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को बिहार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? 22 मार्च। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने पहली बार विदेश यात्रा की, मॉरिशस की। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यह असत्य है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार देश की स्कूली शिक्षा में सर्वाधिक एवं न्यूनतम सुधार करने वाला राज्य केरल एवं ओडिशा है। बिहार सरकार के किस आयोग का गठन नहीं किया गया? आदिवासी उत्थान आयोग का नहीं किया गया। इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो राज्य के सर्वश्रेष्ठ किसान को किसान रत्न की उपाधि और 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, यह गलत है। बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2012 में किस देश की यात्रा पर गए थे? पाकिस्तान। बिहार मूल के मॉरिशस के राष्ट्रपति एवं आधुनिक मॉरिशस के निर्माता स्वर्गीय सर शिवसागर राम गुलाम की प्रतिमा कहाँ स्थापित है? पटना में, गांधी मैदान में। इंटरनेशनल सेमिनार ऑन पॉवर्टी का आयोजन हुआ पटना में। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम बिहार के राजकीय यात्रा पर आए 18 से 20 फरवरी 2008। बिहार के राजकीय मछली घोषित है देसी मांगुर। देश का वो प्रथम राज्य जिसने अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक गाँव में की? बिहार। बिहार देश का प्रथम राज्य जिसकी मंत्रिपरिषद बैठक एक गाँव में हुई। वह बैठक किस गाँव में हुई? बड़बिघी, बेगूसराय। पंचायती राज संस्थाओं के नगर निकायों के चुनाव महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला देश का प्रथम राज्य है? बिहार। किस राज्य ने पहल कर केंद्र सरकार ने गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन की राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषणा की? बिहार। सरकारी संस्थाओं के चुनाव कराने हेतु स्वतंत्र निर्वाचन प्राधिकार का गठन करने वाला देश का प्रथम राज्य है? बिहार। मेरा सपना है कि हर भारतवासी को थाली में बिहार के उत्पादन का एक व्यंजन हो। यह कथन किनका है? नीतीश कुमार। ई गवर्नेंस के लिए दूसरे पूरे देश में प्रथम पुरस्कार में सम्मानित होने वाला वह राज्य कौन सा है? बिहार। भारत सरकार ने किस राज्य को पर्यावरण एवं वन के क्षेत्र में पूरे देश की प्रथम इंदिरा परिदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहार। बिहार सरकार द्वारा महिला साक्षरता के लिए अक्षर अंचल योजना, जिसमें प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं का साक्षर होना है, लागू की गई अगस्त 2009 में। अक्टूबर नवंबर 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में कब गांधी मैदान में शपथ लिया? 26 नवंबर 2010। भारत के वह कौन सा राज्य है जिसे विधायक निधि फंड से समाप्त किया गया? बिहार। राइट टू सर्विस सेवा का अधिकार एक्ट लगाने वाला देश का दूसरा राज्य है? बिहार। भारत का प्रथम राज्य जिसने भ्रष्टाचार अनुमूलन के लिए एक विशेष न्यायालय को गठन किया, कौन सा है? बिहार। बिहार के इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया, सुशील कुमार मोदी द्वारा। देश का वो प्रथम राज्य जिसे मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों ने स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन हेतु संपत्ति का सार्वजनिक घोषणा की तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में किसी ऐसा निर्णय करने का निर्णय लिया, वो कौन सा राज्य है? बिहार। बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को पुरस्कार मिले। एनडीटीवी पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर 2009, इंडियन ऑफ द ईयर 2008, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2009। बिहार में वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को कौन सा पुरस्कार मिला? सब मिला। स्वामी विवेकानंद नेशनल अवार्ड 2010, फोर्ब्स इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2010, CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर 2010। बिहार में किस मधुबनी पेंटिंग कलाकार को पद्मश्री 2010 के लिए मिला है? महासुंदरी देवी। बिहार सरकार ने किस राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित की है? पीपल। समय की पुराना क्वेश्चन। श्री नीतीश कुमार ने 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ कब लिया? 20 नवंबर 2015। बिहार का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है? गौड़ैया को। बिहार के राजकीय फूल किसे घोषित किया गया है? गेंदा को। बिहार अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है मोहम्मद सलाम। बिहार विकास एवं निवेश संसद के अध्यक्ष है मुख्यमंत्री। बिहार में वर्तमान एडवोकेट जनरल है राम बालक महतो। बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष है अंजुम आरा।
बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त है अशोक कुमार सिंह। बिहार मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है जस्टिस बिलाल नजकी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का आधिकारिक सलाहकार किसे बनाया गया है? प्रशांत किशोर। बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता है, ये पुराना हो गया है। बिहार सरकार ने राजकीय पशु किसे घोषित किया है? बैल को। बिहार में 10 कदम योजना संबंधित है स्वास्थ्य से। बिहार में खाद्य सुरक्षा कानून कब से लागू किया गया? फरवरी 2014 से। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम शैक्षणिक सत्र का शुरुआत कब हुई? 1 सितंबर 2014 से। बिहार में किस जिले में किसान राकेश कुमार ने आलू उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड कायम किया? नालंदा। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2013 के अनुसार बिहार में कुल अभिलेख वन क्षेत्र कितना? ये पुराना हो गया। बिहार में सबसे लंबे वाईफाई कहाँ पर है? तो ये पटना में। किसने किया? तो नीतीश कुमार। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में द न्यू बिहार रिकाइडलिंग गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट शीर्षक शोध के संपादक है एनकेसी एवं निकोलस स्टर्न। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बिहार में स्थापित किया जा रहा है केसरिया, पूर्वी चंपारण। बिहार में भारतीय महिला बैंक के प्रथम शाखा कहाँ स्थापित की गई? पटना। केंद्र सरकार द्वारा संचालित नालंदा परियोजना किस मंत्रालय के संबंधित है? अल्पसंख्यक मंत्रालय। बिहार में कहाँ उत्खनन के प्राचीन विश्वविद्यालय को पता चला है? तेल्हाड़ा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो सी गलत है। पटना में रेल परियोजना स्थगित कर दी गई है। बिहार में कौन सा मंदिर 2014 में 1 अरब आमदनी वाला है? महाबोधि मंदिर, बोधगया। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लंदन यात्रा पर गए सितंबर 2014 में। बिहार के मनीष रंजन को अमेरिका हॉल्ट पुरस्कार दिया गया नैनो हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए। कहाँ आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेले में बिहार को प्रथम बार स्वर्ण पदक मिला? दिल्ली। बिहार में हाल ही में भूकंप आया जिसमें 7 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। कब आया? 25 अप्रैल 2015 को। और इसी प्रकार हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट।